ओम शांति। सुप्रीम टीचर, प्यारे बाप दादा, कल ही सन्मुख आकर पढ़ाकर हम सबको गए हैं। सुप्रीम टीचर से पढ़ने के बाद अब और किससे पढ़ना बाकी नहीं रहता है, लेकिन जो बाबा ने कहा है उस पर जो हमारा मनन मंथन, अभ्यास और अनुभव चलता है वो हम आपस में शेयर कर सकते हैं। आज का समय भी, क्योंकि अभी घंटे के बाद आपको कल्चरल प्रोग्राम देखना है, लेकिन बाबा ने हर चीज के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ दिया है, जिसके कारण वो चीज सिर्फ आनंद का साधन नहीं, लेकिन आनंद के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति का भी साधन बन जाता है। इसलिए एंटरटेनमेंट के साथ एनलाइटनमेंट है ना। कल्चरल प्रोग्राम मनोरंजन कराता है, लेकिन अगर हम अपनी रूहानी स्थिति में स्थित होकर उसका आनंद लेते हैं तो वो एनलाइटनमेंट, स्वयं की जागृति का भी एक साधन बन जाता है। और वो आनंद, आप देखिए भक्ति में यादगार जो भी त्योहार बने हैं उसमें भी उन्होंने धर्म को जोड़ा है। बल उसका सूक्ष्म पुरुषार्थ वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान को याद करना, देवी देवताओं को पूजना, बिना समझ के भी क्रिया विधि करना, ये सब कुछ तो चलता ही है। तो ये यादगार त्योहार भी हमें कहते हैं कि हमारी कोई भी प्रवृत्ति सिर्फ स्थूल नहीं होनी चाहिए, उसमें आध्यात्मिकता जरूर जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये भी एक मौका है कि 1 घंटा जब भी हम कल्चरल प्रोग्राम देखते हैं, हम अपनी ऐसी आत्माभिमानी बाबा के प्यार की स्थिति में स्थित होकर के उसका लाभ लें, ताकि अंदर अंदर अवस्था भी बनती जाए और आनंद भी अनुभव कर सके। क्योंकि मोस्टली 6:30 से 7:30 का समय वो हमारे योग का समय है, संध्या के समय। जैसे अमृत वेला 4 से 5 बाबा की याद के लिए फिक्स समय है, ऐसे संध्या का जो समय है 6:30 से 7:30 का, वो भी योग का समय है। और अक्सर क्योंकि बेहद का परिवार है, बेहद का कारोबार है,
तो हमें हर प्रोग्राम को शामिल करना होता है। तो मोस्टली प्रोग्रामों के उद्घाटन फंक्शन भी उसी समय होते हैं, इसलिए हम वो समय डबल कमाई में सदा लगाएं। फंक्शन में बैठे हैं, चाहे सभा में, चाहे स्टेज पर, चाहे कल्चरल प्रोग्राम में हम स्वयं कर रहे हैं या देख रहे हैं, लेकिन हर चीज एक स्थिति को पकड़कर करना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब एक स्थिति को आप पकड़ लेते हैं ना कि मुझे सब कुछ स्व में स्थित होकर ही करना है, बाबा की याद में रहकर ही करना है, तो हमने देखा कि योग के समय भी अगर शाम को सेवा करनी होती है या और कोई प्रोग्राम देखने होते हैं, तो वो योग की कमाई मिस नहीं होती है, क्योंकि अंदर से वो अटेंशन है। ऐसे अपनी दिनचर्या की कई प्रवृत्ति ऐसी है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है, मुख्य पुरुषार्थ है देह भान को भूलना, है ना। पहले दिन से लेकर के जब से हम सबका अलौकिक जन्म हुआ है, पहला पाठ हम सबने लिया है। इस अलौकिक जीवन के पहले दिन से लेकर आप देखिए, हमारा मुख्य अभ्यास लक्ष्य यही है कि शरीर के भान को भूलना, देह भान से न्यारे रहना, आत्मा स्वरूप में स्थित होना और बाबा को याद करना, है ना। यही हमारा मुख्य अभ्यास है। और ये अभ्यास इस दुनिया में, इस शरीर में रहकर हमें करना है। तो कई प्रवृत्ति शरीर के हिसाब से करना जरूरी भी है। मान लो भोजन करना, है ना, शरीर को चलाने के हिसाब से भोजन करना जरूरी है। तो वैसे हमारा लक्ष्य है देहभान मिटाना, और अल्टीमेट लक्ष्य तो यही है कि शरीर को छोड़कर वापस घर जाना, है ना। कल भी बाबा ने दादी, दीदी और मम्मा की 3 बातें हम सबको याद कराई। उसमें भी यही था ना। मम्मा ने भी कहा कि इंतजाम करो, माना अब अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। दीदी की भी जो बात थी कि अब घर चलना है, और दादी की भी जो बात थी कि अब कर्मातीत बनना ही है। तो उस हिसाब से हमारे इस अलौकिक जीवन का मुख्य पुरुषार्थ अब यही है कि हमें देहभान को भूलना है, बाबा की याद में रहना है, और अल्टीमेट अब इस देह को छोड़ना है और वापस घर चलना है। तो लक्ष्य है कि देह को छोड़ वापस घर जाना है। और अब जो हम स्नान कर रहे हैं वो भी देह को रिफ्रेश करने के लिए, खा रहे हैं वो भी देह को मेंटेन करने के लिए, खुद को ड्रेसअप करते हैं वो भी एक समाज की सभ्यता के हिसाब से। अब ये तीनों प्रवृत्ति ऐसी है जो बॉडी कॉन्शियस बना सकती है, क्योंकि वो बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और हमारा लक्ष्य है देह को छोड़ना, देह को भूलना। इसलिए
अन्य कर्मों की तुलना में ये तीनों कर्म ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत ही सोल कॉन्शियस रहना, बाबा की याद में रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए बाबा बार बार मुरली में भी हमें याद कराते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही बाबा की मुरली में, मैं समझती 8-10 दिन पहले की मुरली में ही बाबा ने कहा कि अपने आप से पूछो, स्नान करते समय बाबा याद रहते हैं? क्योंकि वो समय मन फ्री है और कर्म बॉडी कॉन्शियस करने वाला है। उस समय बाबा याद रहे, देह से डिटैच रहे, जरूरी है। इस प्रकार भोजन करते समय भोजन करना भी जरूरी है, परंतु देहभान बढ़े नहीं, ये अटेंशन रखना भी जरूरी है। इसलिए बाबा की याद में स्वीकार करना है। और भोजन का अट्रैक्शन कम करने के लिए उसको बाबा ने सात्विक बना दिया। भाई शाकाहारी भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, पवित्र आत्मा के हाथ का बाबा की याद में बनाया हुआ बाबा की याद में स्वीकार करना है। तो ये जो सारे नियम है अन्न शुद्धि के, वो अल्टीमेट हमें रस और स्वाद से मुक्त कर स्व में स्थित होने में मदद करते हैं। इसलिए अन्न शुद्धि के साथ साथ जितना अन्न शुद्धि में हम स्ट्रिक्ट है, मजबूत है कि अन्न शुद्धि के नियम को हम तोड़ते नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि भोजन करते समय बाबा की याद में हम करें, आत्माभिमानी स्थिति में करें, देवताओं भी सल भोजन स्वीकार करें, ताकि हमारा जो निरंतर सोल कॉन्शियस रहने का जो लक्ष्य है वो बना रहे। इसी प्रकार जब ड्रेसअप होते हैं, तैयार होते हैं, तो व्यवस्थित भी रहना है, स्वच्छ भी रहना है, रॉयलिटी शालीनता से भी रहना है, लेकिन देहाभिमान भी नहीं आवे, ये भी देखना है। इसलिए वो कार्य भी बाबा की याद में हमें करना है। तो दिन भर की दिनचर्या में इस प्रकार का अटेंशन हमारा रहता है, तो जो होमवर्क बाबा ने दिया है वो हम प्रैक्टिकल में कर सकेंगे। क्योंकि 5 फरवरी की मुरली में बाबा ने बहुत एक रिमार्केबल बात कही है। बाबा ने कहा है, आप सबके ध्यान में भी वो बात आई होगी, कि अब चाहेंगे तो भी सेवा कर नहीं सकेंगे, परिस्थितियां ऐसी आएगी, समाज की स्थिति ऐसी बनेगी कि अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे सेवा सहज नहीं रहेगी। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि अब चाहेंगे तो भी सेवा कर नहीं सकेंगे, जो सेवा कर ली सो कर ली। अंत में बाबा ने कहा है कि फरिश्ते स्वरूप का अशरीरी बनने का
और सेकंड में बिंदु लगाने का अभ्यास ही काम में आएगा। इसलिए इस पर अटेंशन देना है। और ये भी बाबा ने कहा कि ये नहीं कहना कि सेवा में बिजी थे इसलिए नहीं हो सका। सेवा में लगना है, लेकिन ये अभ्यास जरूरी है। तो मैं समझती हूं अभी जो ये समय बाबा ने हमें दिया है, वो समय सेवा की तुलना में सेवा से भी ज्यादा स्वस्थिति पर अटेंशन देने के लिए दिया है। क्योंकि देखो, सेवा का कार्य बाबा का कार्य है। निमित्त हम आत्माओं के द्वारा कराते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये कार्य बाबा का है। इसलिए सेवा का कार्य अगर कुछ बाकी भी रह गया तो बाबा किसी के भी द्वारा कराएंगे, करा लेंगे। लेकिन अगर स्थिति मेरी रह गई तो वो तो किसी के द्वारा कराने की बात नहीं होगी ना। वो तो मैं करूंगी तभी होगा ना। इसलिए इस होमवर्क को कंप्लीट करने के प्रति हम सबको ध्यान देना है। यज्ञ का बेहद कारोबार, बेहद का परिवार, उस हिसाब से वैरायटी कार्यक्रम चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच हमारा जो अंदर का अटेंशन है वो इन्हीं 3 बातों पर होना चाहिए। अशरीरी बनने का अभ्यास, सेकंड में बिंदु लगाने का अभ्यास, और दिन भर कर्मयोगी के पार्ट में फरिश्ता बनने का अभ्यास। क्योंकि फरिश्ता बनने का अभ्यास कल भी बाबा ने जो सिखाया कि कर्म योग के पार्ट में हमें वो करना है। दिन में बीच बीच में बाबा ने कहा, बार बार ये 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट निकाल के ये अभ्यास हम करते रहे। लेकिन विशेष सेकंड में बिंदु बनना, क्योंकि बिंदु बनना माना एकाग्र हो जाना है ना। कईयों को ये चीज डिफिकल्ट लगती है, बिंदु नहीं मैं हो रहा हूं, बिंदु नहीं हो रहा हूं, उसके लिए वो डिफिकल्ट समझते हैं। लेकिन इसका अर्थ हमें समझना है कि बिंदु बनना माना एकाग्र हो जाना, स्व के प्रति एकाग्र, बाबा के प्रति एकाग्र, अपने असली घर में बाबा के प्रति एकाग्र। तो बिंदु बनना मुश्किल नहीं है। बिंदु बनना माना एकाग्र होना है। और उसके लिए, क्योंकि बिंदु एकाग्र वही हो सकेगा जिसको अशरीरी बनने का अभ्यास है। जैसे हम कहते हैं ना कि देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। इसका अर्थ यही है ना कि आंखें हैं तो बंद तो नहीं रखेंगे ना। वैरायटी दृश्य देखने में आएंगे, लेकिन सिर्फ देखें
जो जरूरी नहीं है उस पर मन न चलाएं, उसको माइंड नहीं करें, साक्षी होकर देखें, उसका प्रभाव अपने पर आने न दे, तो इसको कहते हैं कि देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। लौकिक या अलौकिक दोनों परिवार में अनेक आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं और हर आत्मा की अपनी समझ, अपनी स्थिति, अपने संस्कार अनुसार बातें होती है, मान्यताएं होती है, उनकी राय और सलाह होती है। और स्वाभाविक है कि हम सबके साथ है तो नहीं पूछेंगे तो भी सुनने में बातें आएंगी, लेकिन हमें अंदर में स्पष्ट है कि जो बातें हम सुनते हैं उसमें से वही बातें मन पर लें और कर्म में लाएं जो बातें श्रीमत के अनुकूल है, जिससे मेरा और सबका कल्याण है। इसलिए लौकिक में जो कहते हैं कि भी सुने सबकी, करे मन की, तो हमारे लिए वही हम पक्का करें कि सुने सबकी, करे वही जो श्रीमत के अनुरूप हो। तो जैसे वो हम करते हैं इस प्रकार शरीर में रहते अशरीरी, निराकारी माना कंप्लीटली बिंदु, शरीर छोड़ देना और अपने निराकार स्वरूप में आ जाना। इसलिए वो निराकार धाम है, वहां निराकारी स्थिति है। यहां हमारा अभ्यास है कि शरीर में रहते हुए अशरीर। इसलिए पहला स्टेप है आत्माभिमानी स्थिति, कि हमें ये सेपरेशन स्पष्ट हो कि मेरा अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। तो वो आत्माभिमानी स्थिति में आता है पहला पुरुषार्थ, कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। दूसरा है अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, कि इस व्यक्त शरीर में रहते हुए अपने अव्यक्त स्वरूप में रहना। बाबा जो कहते हैं ना, आवाज की दुनिया से पर, व्यक्त दुनिया क्या है? आवाज की दुनिया है ना? दैहिक भाव, सांसारिक भाव की दुनिया है, बहिर्मुखी भाव। हमें उससे न्यारा हो जाना है और अपनी अलौकिक, आंतरिक, अंतर्मुखी आध्यात्मिक स्थिति में रहना, वो अव्यक्त। और तीसरा है अशरीरी, शरीर में होते हुए शरीर नहीं है। ये बार बार एहसास कि मैं बिंदु हूं, ज्योति हूं, चेतन शक्ति हूं। और इसलिए बाबा ने उस मुरली में हमें कहा था
कि अगर अशरीरी स्थिति में स्थित होकर जिस किसी से भी आप मिलेंगे तो उसको मस्तक में ज्योति का साक्षात्कार करा सकेंगे। साक्षात्कार मूर्त बनना है ना। हम हर एक चाहते हैं कि हम ही कल्प पहले वाले देवी देवताएं हैं जिसकी भक्ति में लोग पूजा करते हैं। अब ज्ञान के हिसाब से हम ये समझते हैं, मानते हैं, पर सिर्फ हमारे कहने से तो लोग नहीं मानेंगे ना कि यही कल्प पहले वाले देवी देवता है। उसको साक्षात्कार होना चाहिए, हमसे अनुभव होना चाहिए। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए विधि है साक्षात मूर्त बनना, कि मैं साक्षात बनूं। मान लो मुझे अपने ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार कराना है, तो मुझे स्वयं साक्षात प्रैक्टिकल उस ज्योति बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहना होगा। और वो स्थिति में रहकर मैं देखूं, बोलूं, मिलूं, सोचूं, काम करूं। तो जितना ये प्रैक्टिकल होगा, बहुत नेचुरल, जब भी आप किसी से मिलेंगे आपको अंदर से अवेयरनेस रहेगी, ये जागृति रहेगी, ये स्मृति रहेगी कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, ज्योतिर्देश की निवासी हूं, परम ज्योति की संतान। बस जितना ये अभ्यास बढ़ेगा, कुछ ही दिनों की बात है, पर आप खुद भी अनुभव करेंगे और लोग भी आपसे अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा है वो मस्तक में ज्योति का आभास, वो तेज, लाइट अनुभव करेंगे। इसलिए देखो, जैसे मुझे ये मन में आया कि हम अपने घर की, अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हैं, तो खिड़की में हम स्वयं दिखाई देते हैं ना। समझो मैं खिड़की से बाहर देख रही हूं खड़े होकर, वहां मुझे बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाहर से जो लोग देखेंगे उसे खिड़की में मैं खुद भी तो दिखाई दूंगी ना। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस करें कि बाबा कहते हैं ये आंखें खिड़की है जिससे हम देखते हैं। अब हमारा क्या है कि खिड़कियां दिखाई दे रही पर हम तो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा अभ्यास कम है। अगर मैं इन आंखों से देखते समय अंदर में ये प्रैक्टिस करती हूं कि ये आंखें अलग है और मैं इन आंखों से देखने वाली ज्योति बिंदु हूं, तो जरूर जो हमसे मिलेंगे, दृष्टि मिलाएंगे, उनको उस ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होगा। जैसे हम बाबा से मिलन मनाते हैं, याद करते हैं, तो मैं सोचती हूं ऐसे कि देखो, बाबा से मिलन मनाने में बीच में दीवार कौन सी है? अब और कुछ तो है नहीं,
है ना, क्योंकि न दुनिया हमें रोक रही है, न लोग रोक रहे हैं, न हमारा मन भी अब ज्ञान से स्पष्ट हो गया है। तो इस शरीर में मैं आत्मा बिंदु बैठी हूं, तो बाबा और मुझ आत्मा के बीच में अब ये शरीर ही है, एक दीवार बना हुआ। अब इसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा काम करना है। तो बाबा ने हमें बहुत अच्छा मेथड बताया कि बाबा, जो मैं बात करती हूं बाबा से या चिंतन करते हैं कि बाबा मैं यहां हूं, पर आगे ये दीवार है। तो पहला अभ्यास मैं ये करती हूं कि मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, है ना। जैसे ये ईंट सीमेंट की दीवार है, उसके बजाय उसको ग्लास की दीवार बना दे तो क्या होगा, अंदर जो है वो सबको बाहर दिखाई देगा ना। तो मैं यहां बैठी हूं बाबा, मैं आपको देख सकती हूं क्योंकि आप निराकार है, पर आपके आगे मैं भी स्पष्ट होना चाहती हूं। तो पहले मैं इस दीवार को, इस आवरण को लाइट का ट्रांसपेरेंट बना देती है। माना मैं फरिश्ता हूं, लाइट के स्वरूप में है। तो अगर ये साकार लाइट का आकार बन जाता है तो बाबा मैं बाबा को देख सकूंगी, बाबा मुझे देख सकेंगे। लेकिन फिर भी वो तो ऐसा हुआ जैसे घूंघट में देखना, है ना। भाई पहले बहनें घूंघट करती थी ना, पर दिखाई तो देती थी। तो फिर भी ये पर्दा तो है ना, भले ट्रांसपेरेंट है, इसलिए उससे भी आगे कि वो भी न रहे, सिर्फ मैं अशरीरी बिंदु बन जाऊं। तो दिन भर के कारोबार में मेरे कहने का भावार्थ ये है कि सिर्फ योग के समय नहीं, वो तो हमारा विशेष बैठकर जो अभ्यास करना है वो तो है, वो करना ही है। लेकिन विशेष बैठकर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी सफल तब होती है जब दिन भर की दिनचर्या में हम इस प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं। इसलिए अशरीरी बनना है, बिंदु बनना है, कर्मातीत बनना है, वापस घर जाना है। माना हम कुछ भी करें, ये बातें हमें अंदर में, बाबा ने कहा ना, तात लगी रहे, धुन लगी रहे। न मुझे सेवा के कार्यक्रम, न ईश्वरीय परिवार के बहुत बड़े संगठन के मिलन या कोई भी कार्यक्रम मुझे इस लक्ष्य से विस्मृत नहीं कर सके। इतना अंदर से हमें पक्का हो जाए कि मैं सब में हूं, सबके साथ हूं, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में हूं, उससे मुझे हिलना नहीं। और जब वो लक्ष्य पक्का है तो ऑटोमेटिक दो शक्ति विशेष चाहिए। केवल शक्ति नहीं, लेकिन लाइफ में उसका प्रयोग चाहिए। पहला है क्योंकि जिसको जाना है, समझो कल आपको जाना है, तो स्वाभाविक है कि आज से
आप समेटने लगे होंगे, है ना? अब तक जो सामान आपने फैलाया, यूज किया, अब उसमें से जो जरूरी है वो सारा समेट रहे, है ना? जो आवश्यक नहीं है, यूज हो चुका है, वो आप निकाल देंगे, फेंक देंगे, रख देंगे। जो जरूरी है वो आप समेटेंगे। तो समेटने की शक्ति के बारे में जब भी हम ये सेल्फ मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं, उसमें सब बात यही बताते हैं। एक ये बताते हैं कि जिनके जीवन के या कार्य के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे, वही समेटेगा। दूसरा, समेटने से जो कार्य करना है उसके प्रति वो फोकस हो सकेगा। और तीसरा, इस शक्ति के लिए बताते हैं हम कि उसके लिए समेटने की शक्ति धारण करना माना एवर रेडी बनना और जब जहां चाहे वहां अवेलेबल होना। तो अब समय के अनुसार और हमारे पुरुषार्थ का जो लास्ट होमवर्क बाबा ने हमें दिया है, और शरीरी बनना और एकाग्र होना, बिंदु बनना, उसके हिसाब से भी ये शक्ति बहुत जरूरी है कि अब हम अपने विस्तार को समेटे। ज्ञान तो है, परख है, ज्ञान के हिसाब से परख आती है कि अब मेरे इस जीवन में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। जो साधारण है या व्यर्थ, व्यर्थ को तो हम निकाल ही दें, पर आप खुद को आपको देखना पड़ेगा, अपनी लाइफ को जिस रीति से हम जी रहे हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी जिस रीति से हम जी रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा ना, त्रिकालदर्शी पने की सीट पर बैठकर देखने से सही निर्णय आप कर सकेंगे। और त्रिकालदर्शी माना ज्ञान स्वरूप, आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो आपको खुद अपने जीवन पद्धति को देखना होगा कि अब जो लक्ष्य है वापस घर जाना, कर्मातीत बनना, समान संपन्न संपूर्ण बनना, उस हिसाब से कौन सी बातें हैं जो व्यर्थ है, नहीं होनी चाहिए, उसको निकाल दे, खत्म करें। दूसरा, कौन सी बातें हैं जो साधारण है, उसको भी जरूरी हो वो रखे, उस साधारण को विशेष बनाने का पुरुषार्थ कर ले। चाहे आपकी आदतें हैं, शौक है, इच्छाएं हैं, विचार हैं, जो भी है, इसको आपको समेटना होगा। और जब हम समेटते हैं, समेटने के बाद भाई चलो इतना हमें ले जाना है, अब इसको दे दो या फेंक दो या छोड़ दो यहां। अब जो जरूरी है ले जाना है मुझे, वो समा तब सकेंगे जब उसको व्यवस्थित करेंगे, है ना? वे आपको 10 कपड़े ले जाने, पर ऐसे वैसे रखेंगे तो नहीं, उतनी बैग में नहीं समा सकेंगे। पर व्यवस्थित आप फोल्ड करके रखते हैं तो समा जाती। तो उसको व्यवस्थित करो, माना जो इस जीवन में अभी भी मुझे करना है,
सेवा के हिसाब से, पुरुषार्थ के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, क्योंकि हमारे सामने 3 चीजें हैं, सेवा, पुरुषार्थ और परिवार, 3 चीजें। इनके संबंध में जो करना अभी भी जरूरी है उसको मैं व्यवस्थित करूं, माना उसको मैं स्पिरिचुअलाइज्ड करूं, अलौकिक बनाऊं, दिव्य बनाऊं, श्रीमत के अनुकूल बनाऊं, योग युक्त बनाऊं, युक्ति युक्त बनाऊं, तब हम समा सकेंगे, कर सकेंगे अपनी स्थिति में रहते हुए। तो अब पूरी सीजन में बाबा ने बार बार ये होमवर्क हम सबको दिया है। हमें हरेक को खुद खुद का मालिक बनकर ये करना होगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है, सहज है, क्योंकि बस अंदर ही अंदर मुझे करते रहना है। तो बहुत अच्छे अनुभव खुद को भी होंगे, अवस्था भी बनेगी, सेवा कारोबार भी चला सकेंगे, दूसरों को अनुभव भी करा सकेंगे, प्राप्ति भी करा सकेंगे। तो ये होमवर्क हम सबको अंडरलाइन करना है और जो जहां है वहां रहते हुए, जिसके साथ है, जो कार्य करते हैं वो करते हुए भी हम कर सकेंगे, तो हम अंदर अंदर एवर रेडी हो जाएंगे और समय कहेगा और हम चल सकेंगे। ओम शांति।